अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेक्नो स्पार 50 प्रो स्मार्टफोन ऑफिशियली अनवील हो चुका है टेक्नो की तरफ से। और यकीन जाने इस फोन ने मुझे बेहद ज्यादा मायूस किया है और आज तक बहुत कम हुआ है कि ट्रांसन होल्डिंग की तरफ से कोई फोन लॉन्च हुआ हो और मुझे उतनी ज्यादा मायूसी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हो रहा है। बहुत ज्यादा वजूहत है इस फोन को लेकर जो कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। कौन कौन सी चीजें हैं, तमाम चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पाकिस्तानी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस को भी डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर वीडियो तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक्नो स्पार 50 प्रो स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक आपके सामने है और डिजाइन आप देख सकते हैं। रियर साइड पर एक बड़ा चौड़ा कैमरा मॉड्यूल दिया है जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप, एलईडी फ्लैश लाइट और कैमरा ब्रांडिंग दी गई है। स्मार्टफोन का बैक से प्लास्टिक का दिया गया है जो कि मैट फिनिशिंग वाली लुक में आता है। ये फोन 4 कलर्स में अनवील हो चुका है और बॉटम साइड पर टेक्नो स्पार की ब्रांडिंग भी दी गई है। स्मार्टफोन एक फ्लैट फ्रेम के साथ आता है और ये फ्रेम प्लास्टिक का दिया गया है। इसी फ्रेम में एक साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया है और साथ में IP68 और 69 की रेटिंग को भी सपोर्ट करता है। टेक्नो स्पार 50 प्रो स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो इस फोन में 6.78 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले दिया है जो कि 120 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एक सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन 1000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। 86% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी गई है और 259 की PPI डेंसिटी के साथ आता है। टेक्नो स्पार 50 प्रो जैसा स्मार्टफोन मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इसमें मुझे HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा और वो भी IPS डिस्प्ले होगा जो कि 120 हर्ट्ज के साथ आने वाला होगा। ये चीज यकीनी तौर पर मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था, क्योंकि टेक्नो स्पार 40 प्रो की बात की जाए तो वहां पर एक एमोलेड डिस्प्ले है, 1.5 की रेजोल्यूशन है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेकिन इस फोन में वो कुछ भी नहीं है। इस फोन में वो डिस्प्ले डाला गया है जो कि टेक्नो वाले टेक्नो स्पार गो सीरीज में डालते हैं, गो 1 में, गो 2 में या फिर गो 3 की बात की जाए तो टेक्नो ने इस दफा कुछ इस तरह का कारनामा किया है और ये सच में बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि टेक्नो जैसा ब्रांड इस तरह की स्पेक्स डालता है तो आने वाला जो टाइम है पाकिस्तानी स्मार्टफोन का वो बहुत ही खराब होने वाला है। परफॉर्मेंस सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G100 का चिपसेट दिया है जो कि 6 nm पर बेस्ड है और माली G57 की GPU के साथ आता है। स्मार्टफोन 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में अनवील हुआ है जो कि UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करता है और एंड्रॉइड 16 का वर्जन दिया है जो कि हाई OS 16 के वर्जन पर बेस्ड है। अब जो प्रोसेसर है उसमें भी कोई अपग्रेड नहीं है, इनफैक्ट डाउनग्रेड है, क्योंकि टेक्नो स्पार 40 प्रो की बात की जाए तो उसमें G200 था और यहाँ पर G100 है। अब मुझे पता है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है कुछ खास, लेकिन सच तो ये कि यहाँ पर अपग्रेड करना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डायमेंसिटी का 7100 होगा, क्योंकि मैं 5G सपोर्टेड डिवाइस एक्सपेक्ट कर रहा था G1 और G200। यकीन जाने मैं पक चुका हूँ पिछले 2-3 सालों से। मैं इन चीजों को बार बार डिस्कस करके मेरा जो दम है वो निकल चुका है। मैं वीडियोस में जब G100, G99, G200 बोलता हूँ लिटरली मुझे शर्म आती है। फिर आगे जो कस्टमर है, जो ऑडियंस है, वो भी लिखते हैं। लिटरली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। आप एक टाइम देखते हो कि चीजें इंप्रूव हो रही तो आपको लगता है कि स्पार सीरीज है अब इतनी अच्छी स्पेस के साथ आ रहा है स्पार 40 प्रो, तो आगे पता नहीं क्या क्या इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन देखते हो अगला सीरीज डाउनग्रेड कर दिया जाता है, फिर अगला सीरीज फिर थोड़ा अपग्रेड होता है तो आप खुश हो जाते हो। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ही जगह पर ये घुमाते रहते हैं हमें पिछले 5-6-7 सालों से। उसके बाद शायद आगे थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं। आई रियली डोंट नो कि इन लोगों के अंदर दिमाग में चल क्या रहा होता है। कस्टमर को बस उल्लू बनाते हैं, कभी चिपसेट शॉर्टेज की वजह से, कभी रैम शॉर्टेज की वजह से। सालाना हर दूसरे साल बाद टेक्नोलॉजी दौर में कोई शॉर्टेज आती है और एक लॉलीपॉप दे देते हैं लोगों को। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में। तो भाई लोगों, ये जो स्मार्टफोन है अभी ऑफिशियल हो चुका है ग्लोबल मार्केट में। पाकिस्तानी मार्केट में ये फोन जुलाई के महीने में आ सकता है। प्राइस की बात की जाए तो सच में ये फोन अब जिस प्राइस में आएगा उस प्राइस में बहुत मायूसी होगी। 50,000 रुपए तो कहीं भी नहीं गए हैं, इससे महंगा होगा, कम आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। टेक्नो स्पार 50 प्रो स्मार्टफोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया है f1.8 अपर्चर के साथ और बाकी ऑक्सिलरी लेंस दिए गए हैं, जबकि फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये फोन रियर कैमरा से 2K 30 FPS की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है और फ्रंट पर भी 2K की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर कैमरास में भी इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। जो फ्रंट कैमरा है वो अब 8 मेगापिक्सल पे आ चुके हैं। मुझे याद है टेक्नो स्पार 30 में 32 मेगापिक्सल का दिया था और 40 में आ गया 13 मेगापिक्सल और इसमें 8 कर दिया है। ये ना हो कि स्पार 60 प्रो में 5 मेगापिक्सल का दे दिया और फिर अगले सीरीज में फिर 8 कर दे, फिर 32 कर दे, हम खुश होंगे। तो 12
इस बार इस फोन ने मुझे बेहद मायूस किया है। टेक्नो स्पार्क 50 प्रो स्मार्टफोन की बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी दी गई है, साथ में 60 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, टाइप सी पोर्ट और डुअल स्पीकर प्रोवाइड किए हैं। टेक्नो स्पार्क 50 प्रो स्मार्टफोन एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्मार्टफोन है जो कि अपने डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और कैमरा वाइज डाउनग्रेड कर दिया गया है, और ये वो चीजें हैं जो कि टेक्नो वालों की तरफ से मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब ये जो फोन है बिल्कुल एक बजट सेगमेंट का फोन बन चुका है। बेशक इसमें आप G100 दे दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल इस फोन के हवाले से आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।